Hello students, today our topic is lesson plan. सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक्टिविटीज़ और मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, असाइनमेंट मेथड एंड बस ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लेसन प्लान। आप सभी को पता होगा कि लेसन प्लान क्या होता है, ठीक है। लेसन प्लान एक यूनिट या यूनिट के सब यूनिट्स पे हम रेडी करते हैं। लेसन प्लान जो होता है एक प्री प्लानिंग होती है, जो टीचर अपने क्लास में जाने से पहले, लेसन डिलीवर करने से पहले उसकी तैयारी करती हैं, ठीक है। लेसन, जैसे कि मैं आप सबको बता देती हूँ कि द लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ दिस सब मैटर्स विच अवर टीचर टीचेस इन अ डेफिनेट पीरियड। टीचर जो एक डेफिनेट पीरियड में जो भी लेसन डिलीवर करती हैं या टॉपिक पढ़ाती हैं उसी से रिलेटेड लेसन प्लान रेडी करती हैं, ठीक है। Hence the lesson planning means a detailed description which the teacher completely in a definite period. डेफिनेट पीरियड के अंदर एक जो हमारा सब्जेक्ट और टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को एक लेसन प्लान में कैलकुलेट कर लेती हैं, ठीक है। द टीचर ऑफ एवरी स्कूल शुड बी द प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर 30 to 50 minutes. ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड मे बी स्मॉलर और लॉन्गर। ये लेसन प्लान एक जो हमारा पीरियड टाइम टेबल होता है 30 मिनट्स का या 50 मिनट्स का, ये लॉन्ग मतलब कि ज़्यादा और कम के लिए भी हम रेडी कर सकते हैं। ये तो 30 मिनट्स के लिए लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं या 50 मिनट्स के लिए, जिस तरीके से हमारा टॉपिक है उस हिसाब से हम अपने लेसन प्लान को रेडी करते हैं, ठीक है। बट इन ऑल द लेसन प्लान्स द टीचर हैव टू द गिव फॉलोइंग्स जर्नल एम्स। मतलब कि कुछ लेसन प्लान जो सारे स्कूल्स में जो लेसन प्लान टीचर रेडी करती हैं उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हर लेसन प्लान में मस्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट है जर्नल एम्स, स्पेसिफिक एम, previous knowledge checking, teaching aids, techniques of teaching, टीचर्स एक्टिविटी। एक लेसन प्लान के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मस्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जर्नल एम। आपको पता है कि जब टीचर लेसन प्लान रेडी करते हैं तो उसके अंदर कुछ जर्नल एम्स को मतलब कि लिखा जाता है, ठीक है, सेट किए जाते हैं। देन दूसरा है स्पेसिफिक एम। मतलब कि स्पेसिफिक एम्स वो होते हैं जो मतलब कि उस लेसन से हमें वो चीज़ें बच्चे सीख पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज चेकिंग। हमें लेसन प्लान डिलीवर करने के लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुट डाउन करने होते हैं बच्चे के रियल लाइफ से या फिर उनके प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एड। एक लेसन प्लान के अंदर हम टीचिंग एड भी मेंशन करते हैं, बिकॉज जब भी हम लेसन डिलीवर करते हैं तो लेसन डिलीवर हम टीचिंग एड के थ्रू ही कर सकते हैं और वो इजी भी रहता है कि ये इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप कौन से टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ताकि बच्चे इजीली वे में और इंटरेस्टिंग वे में उसको समझ सकेंगे और आपको ज़्यादा मतलब कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंड लास्ट है टेक्निक ऑफ टीचिंग। टेक्निक कौन से यूज कर रहे हो। मान लीजिए सपोज करो आप कोई लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो, कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, तो उस टॉपिक के लिए कौन सा टेक्निक या कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल होगा आप उसको लेसन प्लान में मेंशन करना होता है, ठीक है। लास्ट है टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक्टिविटी भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है।
इसके अंदर जो है टीचर टॉपिक को डिलीवर करते हैं तो उस बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटी, उस टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट करनी होती है क्लास में, और टीचर्स की भी एक्टिविटी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये हमारे एक लेसन प्लान में जनरल कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हो, एक लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके कुछ लेसन प्लान में ये जो 5 ईज है, हम इसको 5 ईज कहते हैं, जो आज के आपके गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया जा रहा है न्यू शिक्षा नीति के अंदर। ये जो एक लेसन प्लान के जो 5 हम मंत्र कह सकते हैं इसको, वो इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इंगेज। इंगेज में आ जाता है कि जैसे कि आप जो लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो या टॉपिक डिलीवर कर रहे हो, तो उसमें बच्चों को सबसे पहले हमें इंगेज करना है। चाहे वो आप इंगेज किसी तरीके से भी करिए, एक्टिविटी के थ्रू कराओ या फिर किसी मतलब कि कोई एक्टिविटी हो जाए, कोई पैराग्राफ आप रीड करवाओ या फिर किसी पोएम के थ्रू या फिर एनीथिंग, वो आप पे डिपेंड करता है, टीचर पे डिपेंड करता है कि बच्चे को एंगेज किस तरीके से करना है। ठीक है, दूसरा है एक्सप्लेन। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो तो एंगेज करने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे कि जो भी आपने पढ़ा है आप इसको एक्सप्लोर करके दिखाओ, या फिर आप कोई क्वेश्चन दे सकते हो या फिर कोई एक्टिविटी भी दे सकते हो एक्सप्लोर करने में, या कोई एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी दे सकते हो। फिर इसके बाद एक्सटेंड। जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर करने में उसको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो आप उस चीज को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करते करते, एक्सटेंड इस तरीके से करना है ताकि बच्चा जो है इजी वे में समझ सके। ठीक है, और एक्सटेंड करने के लिए बच्चे के रियल लाइफ एक्टिविटीज को कनेक्ट करके करनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में CCE। आप सभी को पता है कि CCE क्या है? कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब है कि बच्चे के इसके में चेकिंग करनी है, इवैल्यूएशन करनी है। लाइक वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वर्कशीट के थ्रू या फिर क्वेश्चन आंसर के थ्रू, या ऑन द स्पॉट आप पिक्चर कॉम्प्रहेंशन के थ्रू दे सकते हो, या कोई भी एनीथिंग, कुछ भी चीज करा के बच्चे को वहीं पे आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। बट जो लेसन या जो टॉपिक आप डिलीवर कर रहे हो उसी का इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन करने के लिए मतलब आप इसमें कोई भी चीज एनी टाइम वर्कशीट भी दे सकते हो, आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, आप पजल भी दे सकते हो, बच्चों को कोई एक्टिविटी भी करा सकते हो, एनीथिंग इस पे सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये अब हमारा हो गया लेसन प्लान एंड उसके जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कह देंगे ये हो गया। ठीक है, अब हम लेसन प्लान के कुछ गुड क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि आज के स्कूल में जो ड्यूरिंग एजुकेशन सिस्टम, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर लेसन प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है हर टीचर के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई लेसन डिलीवर करने जाते हो तो आपको उससे प्री प्लानिंग करनी होती है, और प्री प्लानिंग हम लेसन प्लान के थ्रू कर सकते हैं। तो आज के सभी स्कूलों में लेसन प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मस्ट हो चुका है। तो इसीलिए कुछ क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ कह सकते हैं हम, जो एक लेसन प्लान में होना चाहिए। तो वो आप आज के आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है,
कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, क्वालिटीज हैं जो लेसन प्लान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन प्लान के लिए। फर्स्ट है लेसन प्लान शुड बी इन कंप्लीट डिटेल। जो लेसन प्लान होना चाहिए पूरी तरह से कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, लेसन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। सेकंड है लेसन प्लान शुड बी इंटरेस्टिंग। यस, जैसे कि गुड लेसन प्लान की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं वन बाय वन करके आपको डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट है लेसन प्लान शुड बी इन कंप्लीटेड डिटेल। लेसन प्लान लेसन प्लान में जो भी आप टॉपिक डिलीवर करना चाहते हो, जो भी जिस टॉपिक पे आप लेसन प्लान रेडी करते हो, प्लान करते हो, तो उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड है लेसन प्लान शुड बी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि लेसन प्लान जो है शुड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जब आप अपनी लेसन प्लान को इंटरेस्टिंग वे में रेडी करते हो तो वही लेसन प्लान आप जब क्लास में डिलीवर करोगे तो वो भी इंटरेस्टिंग वे में ही होगा और बच्चे खुद में को ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी द रेडी फॉर लर्निंग। जो टॉपिक आप रेडी करना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हो लेसन प्लान के अंदर, उस टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए बच्चे लर्न करने के लिए रेडी होने चाहिए, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब चाइल्ड सेंटर्ड टॉपिक्स आपको लेने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे आपको टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ता है। इफेक्टिव एंड टाइमली यूज ऑफ टीचिंग मेथड एंड टीचिंग एड। जो भी आप लेसन प्लान रेडी कर रहे हो उसके अंदर बिल्कुल जो भी 30-50 मिनट्स का जो भी टाइम आपका पीरियड है उसके अंदर उसी के लिमिट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे, लेसन प्लान को रेडी करना होगा। ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा आप लेसन प्लान डिलीवर करोगे और उसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली आप टीचिंग एड को यूज करोगे। विदाउट टीचिंग एड आपका लेसन प्लान बोरिंग एंड मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। लेसन शुड बी द टॉट इन अ प्रोफेशनली एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जो भी आप लेसन आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप डिलीवर करो तो प्रोफेशनली वे में करो, ठीक है, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तभी बच्चे इंगेज होंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाएगा। तो ये हमारे गुड लेसन प्लान की क्वालिटीज हो गई। मुझे आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान में कौन कौन सी की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, एंड गुड लेसन प्लान की क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको एक असाइनमेंट दे रही हूं मैं, उस असाइनमेंट को आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। मैं आपको ऑरली बता दे रही हूं, आपको क्वेश्चन लिखना होगा व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान एंड राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ गुड लेसन प्लान, ठीक है। यह आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप अपने नोटबुक में अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।